नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजनीश। भारत के खिलाफ मोहम्मद यूनुस ने सबसे बड़ा खतरनाक चाल चल दिया है और अब जल्द ही आपको हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे आतंकी हमले भारत में भी देखने को मिल सकते हैं। जिस प्रकार बांग्लादेश के हजारों रिक्वेस्ट के बावजूद भारत उन्हें शेख हसीना को नहीं सौंप रहा है, इसके बाद बिजली भी काट दी गई और बाढ़ के पानी से बांग्लादेश को परेशान किया गया, उसे देखकर अब मोहम्मद यूनुस भड़क गए हैं और सबसे पहले उन्होंने तुर्की के ड्रोन को भारत की बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। लेकिन अब वो भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश पर काम कर रहे हैं, जिसका खुलासा खुद बांग्लादेश के पत्रकार ने किया है। इसे एक कहानी से समझते हैं। चलिए, बांग्लादेश के ढाका में एक गुप्त मीटिंग हो रही थी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद यूनुस, जिन्हें कभी गरीबी मिटाने का मसीहा कहा जाता था। लेकिन इस बार उनकी योजना गरीबों को बचाने की नहीं, बल्कि भारत को बर्बाद करने की थी। अब आपको बताता हूं कि उन्होंने इस आतंकी संगठन का नाम क्या रखा है। IRA यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी, एक ऐसा नाम जो सुनते ही दहशत का एहसास कराता है। सुनने में लगेगा ही कि ये तो एक संगठन है, लेकिन ये आतंकी संगठनों का सेंटर पॉइंट बनने जा रहा है। बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार के खुलासे ने इस ऑपरेशन की परतें खोली हैं। यूनुस के नेतृत्व में इस आतंकी संगठन को खड़ा किया जा रहा है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की साजिश रच रहा है। और हो सकता है कि इसमें अमेरिका भी मोहम्मद यूनुस का साथ दे रहा हो, जो लंबे समय से भारत को अनस्टेबल करने की प्लानिंग कर रहा है। ये कोई मामूली योजना नहीं है, ये ऑपरेशन ऑक्टोपस है, जिसका मकसद भारत को अंदर से तोड़ना है। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि भारत के कई राज्यों को ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे में वहां के छात्रों और मोहम्मद यूनुस के एडवाइजर ने दिखाया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मोहम्मद यूनुस ने इस ऑपरेशन का नाम ऑक्टोपस क्यों रखा है। तो दोस्तों, जैसे ऑक्टोपस अपने शिकार को अपने कई टेंटिकल्स से घेरता है, वैसे ही ये संगठन भारत को चारों तरफ से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और तब भारत को एक बड़े टुकड़े को अलग करके अपने कब्जे में लेने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन के लिए अरबों रुपए की फंडिंग शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि ये पैसा मिडिल ईस्ट के कट्टरपंथी संगठनों और कुछ वैश्विक शक्तियों से आ रहा है, जो भारत को कमजोर होते देखना चाहते हैं। यूनुस ने अपने पुराने ग्लोबल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए इन संगठनों से मदद जुटाई है और अमेरिका के सपोर्ट के कारण उन्हें फंडिंग भी बेहद आसानी से मिल रही है। ईरान की हिजबुल्ला और हमास की तर्ज पर यह संगठन भारत के खिलाफ खतरनाक जिहाद छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस का मकसद सिर्फ आतंक फैलाना नहीं, बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करके देश की संप्रभुता को चुनौती देना है। इसी कारण इस ऑपरेशन में चीन भी बांग्लादेश की मदद कर सकता है, जो लंबे समय से भारत के नॉर्थ ईस्ट को तोड़कर अलग करना चाहता है। ये साजिश सिर्फ आतंकी हमलों तक सीमित नहीं रहेगा। IRA का मकसद है भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़काना, आर्थिक ढांचे को कमजोर करना और खुफिया तंत्र को तबाह करना। यानी कि जिस प्रकार आपको जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले देखने को मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार हमले आपको असम और बंगाल जैसे राज्यों में भी देखने को मिल सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि मोहम्मद यूनुस इतने सारे आतंकी आखिर कहां से लाएंगे। तो देखिए, बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों का इस्तेमाल इस योजना के लिए किया जा रहा है। यूनुस की नजर भारत के युवा मुसलमानों पर भी है, जिन्हें कट्टरपंथ की ओर धकेलने के लिए सोशल मीडिया और धार्मिक प्रचार का सहारा लिया जा रहा है। भारत को इस साजिश का अंदाजा है। खुफिया एजेंसियां लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस ऑपरेशन को समय रहते रोक पाएगा, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका, चीन और मिडिल ईस्ट के कई देशों का हाथ हो सकता है। IRA के उभार से भारत के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं। अगर ऑपरेशन ऑक्टोपस सफल हुआ तो ये भारत के लिए 1971 के युद्ध से भी बड़ा संकट साबित हो सकता है। भारत के पूरे पूर्वी इलाके में तहलका मच सकता है और इस इलाके की इकोनॉमिक ग्रोथ भी लंबे समय के लिए प्रभावित हो सकती है। यूनुस, जो कभी शांति के दूत थे, अब आतंक का पर्याय बन चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या ये वही यूनुस हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, या फिर ये उनकी सरकार में बने रहने की महत्वाकांक्षा का ऐसा काला अध्याय है जो बांग्लादेश के साथ भारत को भी तबाही की कगार पर ले जा सकता है। इसके बारे में आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि मोहम्मद यूनुस का यह आतंकवादी संगठन ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स मॉडल पर आधारित होगा, जो मिडिल ईस्ट में अपनी खतरनाक साजिशों के लिए कुख्यात है। IRA का लक्ष्य केवल आतंकवाद फैलाना नहीं है, बल्कि भारत के भीतर अस्थिरता पैदा करना है।
यूनुस की इस योजना का खाका ईरान के IRGC से प्रेरित है, जिसने लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, सीरिया में फतह मियोन और इराक में कतैब हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठनों को खड़ा किया। इन गुटों का नाम भले ही अलग हो, लेकिन मकसद एक था, ईरान के दुश्मनों को, खास करके इजराइल को खत्म करना। और इन सभी गुटों का सेंटर भी एक ही था, ईरान का IRGCI। अब यही रणनीति भारत के खिलाफ अपनाई जा रही है। हालांकि ये सारे आतंकवादी संगठन मिलकर इजराइल को खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा था। लेकिन भारत के पास वैसा कोई सॉलिड सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अगर मोहम्मद यूनुस और अमेरिका मिलकर बांग्लादेश के जिहादी आतंकवादियों को हवा देने लगे, तो फिर ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। इस बार रूस भी भारत की मदद करने की स्थिति में नहीं होगा। IRA की रणनीति बेहद खतरनाक है। आतंकियों की भर्ती मदरसे के मासूम बच्चों से शुरू होकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे नौजवानों तक जाएगी। जमाते इस्लामी और अन्य कट्टरपंथी संगठनों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्हें इस्लामिक क्रांति के नाम पर भड़काया जाएगा और फिर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी बातें पत्रकार ने खुलासे में की है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन ऑक्टोपस के लिए 100 करोड़ टके की फंडिंग पहले ही जारी हो चुकी है। IRA के आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए हिजबुल्ला और हूती मॉडल अपनाया जाएगा। ढाका, काठमांडू और कराची में गुप्त ट्रेनिंग कैंप बनाए जा सकते हैं, जहां आतंकियों को गुप्त रणनीतियों, आत्मघाती हमलों और साइबर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाएगी। IRA अकेला संगठन नहीं है, इसे पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी गुटों का समर्थन मिल रहा है। चीन और तुर्की जैसे देशों की चुप्पी भी भारत के लिए एक खतरे का संकेत है। IRA की साजिश भारत के लिए गंभीर चुनौती है। नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी आंदोलनों को हवा देना, सांप्रदायिक दंगे भड़काना और साइबर हमलों के जरिए आर्थिक ढांचे को तोड़ना इसके प्राथमिक लक्ष्य हैं। बांग्लादेश की साजिश में अमेरिका और चीन जैसे दुश्मन भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर सकते हैं। बांग्लादेश को लेकर नई कई अपडेट सामने आ रही हैं, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट है। रूस के हवाई क्षेत्र में अजरबैजान का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने औपचारिक रूप से अजरबैजान से माफी मांगी है। ये कदम दोनों देशों के बीच संभावित तनाव को कम करने और राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया। हादसे की जांच अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने अजरबैजान की यात्री प्लेन को मार गिराया था। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।